नाविशे, अभी मैं आपको एक बात बता रही हूँ जो हम करते थे क्लास 11 में। क्लास 11 में अगर आपको याद हो, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, उसमें नीचे एक एडजस्टमेंट आती थी, मैनेजर को कमीशन देनी है at the rate of 10% on net profit after charging such commission। कभी ऐसे लिखा होता था और कभी लिखा होता before charging such commission। Do you remember? क्या डिफरेंस होता था? बिफोर में हम, चलो एक बार पहले मैं बताती हूँ, बिफोर में हम सीधा करते थे 10/100 इंटू वॉट एवर प्रॉफिट की वैल्यू, और जब आफ्टर चार्जिंग होता था तो क्या करते थे? यस, 10/110। और अगर 6% होता तो 6/7 होता तो 7/107, 8 होता तो 8/108। ये क्या है? मतलब इज इट समथिंग दैट वी शुड क्रैम? एक्चुअली ये कुछ ऐसा नहीं है, ये भी लॉजिक पे ही बेस्ड है। लॉजिक भी मैं बताती हूँ क्लास 11 में भी, बट वो थोड़ा सा उन बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होता है, इसलिए हम ये शॉर्टकट लगा देते हैं कि जैसे अगर लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो हम सीधा करते थे 10/100 या जो भी परसेंटेज है, 6/100, 7/100। और अगर होता था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम करते थे 10/110। ये रटना पड़ेगा, मतलब ये क्या है? ये रटना नहीं है बच्चे, इसके पीछे लॉजिक है। इफ यू वांट आई विल टेल यू द लॉजिक। तो मैं एक बार आपको लॉजिक बता देती हूँ, बट बार बार फिर हम ऐसे, मैं आपको लॉजिक नहीं बताऊंगी। एक बार लॉजिक आप समझ लीजिए कि इसलिए ये ऐसा होता है, और फिर जहां पे भी आफ्टर वर्ड आएगा तो मैं आपको कहूंगी कि ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि इसका लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक है। Now I am going to refer to question number 32। 32 क्वेश्चन आप अपने सामने रख लीजिए। देख सकते हैं, अगर बुक नहीं है तो यहां से देख लो। Abha, Bobby and Vineet are partners sharing profits and losses equally. As per partnership deed, Vineet is entitled to a commission of 10% on net profit after charging such commission. The net profit before charging commission is 2,20,000। देखो, are you ready to understand the logic? ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी ये तो बहुत ही कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है, नहीं। दिस इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक। तो वो कह रहे हैं कि जो हमें कमीशन देनी है विनीत को, वो है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अच्छा, मतलब क्या बना? देखो, कुछ प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कुछ होगा, मतलब कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट कुछ होगा। उसमें से जब कमीशन दे दी जाएगी तो अपने आप सोचो क्या आएगा? यस, पहले बिफोर कमीशन है, मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी कमीशन देनी है। फिर जब इसमें से कमीशन दे दोगे तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझना ना तो भी चल जाएगा बच्चे, काम चल जाएगा हमारा। ये लॉजिक मैं बता रही हूँ, मोस्टली कोई बताता नहीं है, पर इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है। ओके, अब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या मुझे पता है क्वेश्चन में? 2,20,000। और ये जो कमीशन है ये 10% है। 10% ऑफ व्हाट? एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन या आफ्टर कमीशन? ये वाले क्वेश्चन में आफ्टर कमीशन, चेक करो। ठीक है,
अब आफ्टर कमीशन वाला तो प्रॉफिट मुझे पता ही नहीं है अभी, तो इसको x ले लो, तो ये हो गया 10% ऑफ x। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको उधर ले जाओ, इससे आपका पहले तो x फाइंड आउट होगा, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आएगा x देखो, 2 लाख आएगा ना। और फिर कमीशन कितनी आएगी, ये तो x आया विच इज योर नेट प्रॉफिट, फिर कमीशन कितनी आएगी 10% ऑफ x, 20,000। yes, 2 लाख इज द प्रॉफिट x, मैं कमीशन की बात कर रही हूँ, 10% ऑफ 2 लाख दैट इज 20,000, राइट। अब देखो, तो वो कहते हैं कि जैसे कॉमर्स में बच्चों के पास कई बार मैथ्स नहीं भी होता, तो वो इतना एक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक शॉर्टकट दिया है। शॉर्टकट क्या दिया है कि अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है तो आप ऐसे कर दो, 10 अपॉन बोलो इनटू जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है, बस वो क्या दिया हुआ है 2,20,000। क्या इससे भी आपका आंसर 20,000 आएगा? तो विच इज बेटर, मतलब विच इज शॉर्टर, ये शॉर्ट है ना विषय, तो इसलिए वो इसको ही बच्चों को सिखाते हैं कि अगर बिफोर चार्जिंग है तो 10/100, आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110। सो द कंक्लूजन इज कि ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये एक मैथमेटिकल लॉजिक है, बट इतनी कैलकुलेशन मतलब बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, स्पेशली विद नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, इसलिए उन्होंने एक रूल बना दिया कि बिफोर चार्जिंग है तो सिंपल 10/100 और आफ्टर चार्जिंग है तो बताओ। अब मैंने आपको एक बार लॉजिक बता दिया, अभी हम बार बार ऐसे नहीं करेंगे क्वेश्चन में, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़ा होगा, उसमें ये सब भी हम करने लग जाए, तो वी विल सिंपली यूज दैट शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया। यहाँ तक कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ज्यादा क्लैरिटी तो देखो क्वेश्चन के बाद ही होगी, बट कोई बेसिक कोई सवाल है आपका, एनी कैलकुलेशन और एनीथिंग यू मे आस्क। ओके, तो याद क्या रखना है, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो सिंपल नॉर्मल, और अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है तो इस तरह से। ये आप क्लास 11 में भी करते थे, रिमेंबर। तो ये शॉर्टकट है, तो मैं इसको ना क्लास में बोलती हूँ स्टाइल। स्टाइल मतलब क्या, मैं ऐसे बोलूंगी, अच्छा बताओ स्टाइल लगाना है, या मेरा मतलब होगा कि शॉर्टकट लगाएं, ये वाला शॉर्टकट लगाएं या नहीं, ऐसे मैं आपसे पूछूंगी कि ये नॉर्मल 10/100 वाला है या ये 10/110 वाला है। तो मैं आपसे पूछूंगी क्या इसमें स्टाइल लगेगा या नहीं लगेगा। लगेगा मतलब ऐसे वाला स्टाइल, और नहीं लगेगा मतलब नॉर्मल 10/100। तो लैंग्वेज से आपको पढ़ के मुझे बताना होगा कि ये नॉर्मल वाला है या स्टाइल वाला है। अब आप इसमें तो बता ही सकते हो ये कौन सा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कौन सा है, ये स्टाइल वाला है। ये स्टाइल वर्ड आपको याद रहेगा वैसे, ये हमारी क्लास की लैंग्वेज है, मतलब ऑब्वियसली नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, वहां पे स्टाइल लिख के मत आ जाना, ये हमारी रेफरेंस के लिए है और इससे याद रहती है बच्चों को चीजें। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, इसमें कुछ बिफोर आफ्टर कुछ था नहीं, ये तो सिंपल था, सीधा नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% लगा दिया। पर अब जो मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ, इसमें है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन,
तो ये स्टाइल वाला है। तो 10/110 into 2,20,000 will give you the answer. बताइए, बात समझ में आती है? अब आप मुझे बताना, क्या इसमें स्टाइल लगेगा? 20% of the profit after charging such commission. इसमें तो स्टाइल लगेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है, बट इससे आपका पूरा क्वेश्चन सही या गलत हो जाएगा। सो लेट अस डू क्वेश्चन 33 नाउ। लगे हाथ अब इसको भी कर लेते हैं। 32 तो मैंने कर दिया, आपने नोट कर लिया ना मुझे? अब 33 क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे? ABCD पार्टनर्स हैं, और जैसे CUET में आपके MCQs आएंगे, थोड़ा सा अप्रोच आपको फार साइटेड रखनी पड़ेगी कि कल को मुझे एंट्रेंस भी देना है। MCQs में भी इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, ये रेशो है 4:3:2:1। It earned net profit of 1,80,000 for the year ended this. As per the partnership deed, they are to charge a commission at the rate of 20% of the profit after charging such commission, which they will share as this. You are required to show appropriation of profits among the partners. ये क्या है? चलो देखते हैं अभी। कमीशन स्टाइल लगेगा, yes or no? 20/120 into 1,80,000. Tell me what is the answer. ठीक है, अब इसमें इन्होंने आगे लिखा है which they will share as, मतलब ये कमीशन ना एक्चुअली सबकी है, इस रेशो में ये कमीशन लेके जाएंगे। क्वेश्चन में तो एक और रेशो दी हुई है 4:3:2:1, वो क्यों नहीं मैंने यूज की यहाँ पे? करेक्ट, दैट इज द रेशो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। दिस इज द रेशो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमीशन। मतलब इट्स समथिंग जो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, बट इसमें हो रहा है तो ठीक है भाई। अब इसको कैसे करेंगे? 30,000 2 अपॉन टोटल क्या है इसका? ये हो गई हमारी ए की कमीशन, दैट इज ऑब्वियसली 600। ओके, 600 नहीं, सॉरी 6,000। देन 3/10 into 30,000, 2/10 into 30,000, 3/10 into 30,000। ये सबकी कमीशन आ गई, यस और नो? ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब वो कह रहे हैं शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्या बनाओ, क्या बनाओ? यस, प्रैक्टिस के लिए भी हमारा रिवीजन हो रही है यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22। तो यहाँ पे हमने स्टाइल लगाया क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था, और वही चीज मैंने आपको सिखानी थी। प्रॉफिट आ रहा है ऊपर से, दैट इज 1,80,000। ब्रैकेट में लिखोगे नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में आईओडी, सॉरी देयर इज समथिंग ऑन द स्क्रीन, आई विल रिमूव। इस क्वेश्चन में आईओडी नहीं है, छोड़ दो। आईओसी नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे हम लिखेंगे
टू पार्टनर्स कमीशन A 6,000, B 9,000, C 6,000, D 9,000. ये हो गया आपका टोटल 30,000. तो बताओ डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने आए? बस कर दो इसको डिस्ट्रीब्यूशन. रेशो क्या यूज करोगे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की? करेक्ट. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू. आई होप अब आपको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना आ रहा है. सो A B C D 4/10 into 1,50,000, 3/10 into 1,50,000, 2/10 into 1,50,000, 1/10 into 1,50,000. Yes, so that is 60,000, 45,000, 30,000, 15,000. यहाँ पे आपको कुछ भी अगर पूछना है you may ask. Roman, is it okay for you? Hardik, Raghav, Devanshi, Sara, Kumkum, Sejal, समृद्धि. ओके, तो मैंने आपको क्या सिखाया? एक्चुअली बड़ी छोटी सी ही बात बतानी थी मुझे, वो था स्टाइल. आफ्टर चार्जिंग है तो स्टाइल लगाना है, नॉर्मल है तो नॉर्मल रखना है. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं शिव? चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ फॉर होमवर्क, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आप वो कर सकते हैं या नहीं, मतलब कर पाएंगे या नहीं. उम्मीद है मुझे कि आप कर पाएंगे. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 46. ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ. इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो कि अभी आपको नहीं आता है, तो आप वो नहीं बनाएंगे. आप सिर्फ क्या बनाएंगे? ठीक है, तो सभी बच्चे अपना बेस्ट ट्राई करेंगे. आई होप दैट यू विल बी एबल टू डू इट. नहीं होगा तो मैं बताऊंगी. अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है ना, एक बार बता दूं. ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर. टर्नओवर का मतलब पता है क्या होता है? सेल्स. तो यहाँ पे आपको टर्नओवर दी हुई है 3 लाख. 3 लाख का सीधा आप क्या निकालेंगे? 2%, एंड दैट विल बी व्हाट? कमीशन फॉर ए. ठीक है, टर्नओवर का मीनिंग मैंने क्या बताया? सेल्स. अब आप बताओ, सेल्स क्या कहीं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? सेल्स इन itself will not be shown in P&L appropriation. वैसे अगर याद हो आपको तो सेल्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते थे. तो ये 3 लाख की टर्नओवर को आप कहीं पे शो नहीं करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बट इस 3 लाख के ऊपर जो 2% आप कैलकुलेट करोगे कमीशन, दैट यू विल शो इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वो तो पार्टनर की कमीशन है, वो तो दिखाएंगे ही, राइट? सो दिस इज योर होमवर्क एंड इसको आपने अच्छे से करके आना. क्लियर? ओके, आगे देखते हैं और बातें करेंगे हम. दिस इज द क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग विद यू. क्वेश्चन नंबर 1.
आई होप आप अपना पेज नंबर वो लिख ही रहे हैं, बुक वाला, नोटबुक वाला। ये तो वैसे ओरल हो जाएगा क्वेश्चन। In the absence of partnership deed, what are the rules relating to salaries of partners? Correct. Not to be allowed to partners. Interest on partners' capitals. No interest to be allowed on capital. Interest on loan by partner. Good. It will be allowed at the rate of 6% per annum. Division of profit. Interest on partners' drawings. Not to be charged. और इसका F पॉइंट मैंने अभी आपको बताना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स। इसका मुझे अभी आपसे बात करनी है, मैंने आपके साथ फर्स्ट 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। ओके, आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख के ले आएंगे बस, दैट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 1 जितने पार्ट्स मैंने अभी आपके साथ किए हैं। अब मैं आपके साथ आज का लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको बताया था कि हम बहुत इधर उधर के क्वेश्चंस करेंगे, so that is okay. Question number 7, please keep in front of you, otherwise look from here. सीता एंड गीता पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनकी रेशो 3:2 है। They had given loan to the firm of 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2021. The partnership deed is silent on interest on loans from partners. Compute interest payable by the firm to the partners. अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आप किसकी बातें मानेंगे? और उसमें क्या लिखा है? करेक्ट, तो ये हमें लिखना पड़ेगा, दैट सिंस the partnership deed is silent, regarding interest on partner's loan, so the provisions of the Indian Partnership Act 1932 shall apply, according to which, या according to पूरा लिख लो, the Indian Partnership Act 1932, interest on partners loan will be allowed at the rate of 6% per annum। ठीक है, अब जो पार्टनर्स हैं उन्होंने लोन दिया है फर्म को 1 अक्टूबर को 2021, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को। विषय, जब उन्होंने फर्म को लोन दिया है तब से हम उनको क्या देंगे? टिल द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, क्या 1 अप्रैल से ही हम उनको इंटरेस्ट देने लग जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? ये तो कोई बात नहीं बनी। जब उन्होंने लोन 1 अक्टूबर को दिया है तो 1 अक्टूबर से ही उनको इंटरेस्ट मिलेगा टिल द एंड ऑफ द ईयर। हाउ डू आई नो कि एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कितने मंथ्स बनते हैं? 6 मंथ्स का हम उनको इंटरेस्ट देंगे। तो वो कह रहे हैं दे हैड गिवन लोन टू द फर्म। दे मतलब बोथ ऑफ देम कंबाइंड, उन्होंने 30,000 का लोन दिया है फर्म को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बताइए किसने कितना लोन दिया है फर्म को?
18,000 and 12,000, is it? दोनों ने मिलाकर फर्म को 30,000 का लोन दिया है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि सीता ने जो लोन दिया है वो 18,000 का है और गीता ने जो लोन दिया है वो 12,000 का है। यहां तक बात पता लग रही है? Easier से देखो यहाँ लिखा है they had given loan to the firm of 30,000 in their profit sharing ratio. In their profit sharing ratio. अब interest निकालते हैं. Interest on Sita's loan. Roman, what is the percentage of interest? ठीक है, तो 18,000 पर 6% for how many months, Roman? Yes, तो जैसे डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में करते थे ना, इतना परसेंटेज है और इतने मंथ्स है, लाइक दैट। तो सीता को कितना इंटरेस्ट मिलेगा फर्म से? इज इट 540? चेक करो। और गीता को 12,000 के ऊपर 6% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, सो दैट इज, टेल मी हाउ मच? That's right. So what is this? This is a simple question जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैलकुलेट करना है। डीड साइलेंट है, तो हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगाए हैं 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना। जब उन्होंने लोन दिया है फर्म को, वहां से लेके एंड ऑफ द ईयर तक का हम कैलकुलेट करेंगे। उन्होंने कंबाइंड लोन 30,000 का दिया है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सीता ने 18 का दिया होगा, गीता ने 12,000 का लोन दिया होगा। बताइए, बात समझ में आती है? So it's very important for you to revise at home. आपको मैं वॉर्न कर रही हूँ, या कह लो कि मैं सजेशन दे रही हूँ कि आगे चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मतलब आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू, बट अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स रेडी नहीं होंगे ना, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो दिस इज अ सजेशन कि आपको रोज रिवाइज करना है। जैसे मैं बिजनेस की क्लास में आपको बोल रही थी कि आप बस क्लास के बाद सिर्फ 10 to 15 मिनट्स रिविजन कर लो, मेरे लिए वो बहुत है। बट अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में आपको कम से कम 1 to 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क के अलावा रिवीजन करना भी आपकी ड्यूटी है एवरी डे। तभी आप मास्टर बनेंगे अकाउंट्स के, और आपको बनना है। दिस इज माय टारगेट। सभी बच्चे मास्टर ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए। उसके लिए आपको रोज रिवाइज करना है, रोज होमवर्क करना है, क्लास में अच्छे से सुनना है। ठीक है?